नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर राजेश फैमिली सेक्सोलॉजी सेंटर में। और बहुत ज़्यादा सराहा आपने हमारे वीडियोस को, इसके लिए धन्यवाद। और मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सेक्स संबंधित जितने भी रोग हैं उनकी जानकारियाँ, उनका निदान आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरे फीडबैक्स, जो पेशेंट्स के फीडबैक्स आते हैं वही फीडबैक मैं आपको बताया करता हूं। हमारे टेस्टिमोनियल वीडियोस को भी आपने देखा होगा। और बहुत दिनों से एक युवा पीढ़ी की जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं धात रोग। धात रोग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट बहुत दुखदायी कंडीशन में आता है। पेशेंट को ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी है कि नहीं है। पेशेंट को हम समझाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। और लक्षण क्या होता है, पेशेंट को बोलते हैं सिंड्रोम टाइप का हो जाता है। पेशेंट बोलता है मुझे थकान हो रही है, मुझे चिड़चिड़ापन होता है, मेरे शरीर नहीं बन पा रहा, मेरी मांसपेशियां नहीं बन पा रही है, मैं अपने आप को थका थका महसूस कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। और पेशेंट को बहुत समय तक ये लगता है कि मैं अब आगे सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, या अच्छा सहवास बोलते हैं संभोग नहीं कर पाऊंगा, अच्छा अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी भ्रांतियां लेके पेशेंट हमारे सामने आता है। सबसे पहले तो स्पर्मेटोरिया होता क्या है। स्पर्मेटोरिया मतलब नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ओरिया, जहाँ पे बोलते हैं डिस्चार्ज निकल रहा है यूरिन के साथ। अगर ये डिस्चार्ज निकल जाता है, बोलते हैं ना कि फ्लो ऑफ सीमेन विथ यूरिन, पेशाब के साथ, यूरिन के साथ, या मोशन करते समय, पॉटी करते समय आपका जो कॉन्स्टिपेशन भी का कारण रहा है इसका, उस समय जो एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटोरिया। और अगर स्पर्म निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है, सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोरिया। वो स्पर्मेटोरिया मतलब वो जो धात निकलती है, वाइट वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, पेशेंट को लगता है कि ये नॉर्मल है। मगर जब उसको कमजोरी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकान बनी रहती है, और तो ये सभी प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आता है और हम लोग चेक करते हैं सिम्टम्स, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। पेशेंट के सामने हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। हम उसका केस टेकिंग लेते हैं, पहले उसके लक्षण मिलाते हैं कि वो उपयोग तो नहीं करता, वो सिगरेट पीता है या नहीं, वो ड्रिंक करता है कि नहीं, वो क्या, उसको कौन सी एडिक्शन है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, या जो भी उसका एडिक्शन है, पहले उसके बारे में पूछा जाता है। उसका पेट साफ हो रहा है कि नहीं, उसके बॉवेल्स मूवमेंट्स अच्छे हैं कि नहीं है, फिर उसकी स्लीप साइकिल अच्छी है कि नहीं, और सबसे मुख्य होता है उसकी पास्ट हिस्ट्री में ये देखना कि उसका मास्टरबेशन एडिक्शन है कि नहीं है। अगर वो पेशेंट हस्तमैथुन का शिकार है, क्योंकि बोलते हैं ना बहुत टाइप के मास्टरबेशन होते हैं। एक होता है प्रोन मास्टरबेशन, जो उल्टा लेट के करते हैं, मेरे पुराने वीडियोस में आपने सुना होगा। और एक होता है बेड मास्टरबेशन के साथ हेड मास्टरबेशन। और एक होता है पोर्न इंड्यूस मास्टरबेशन, जब पोर्न देख देख के वो अपने आप को आदी बना लेता है, तो वो धात रोग तो कंट्रोल में ना आके उसको आगे जाके शीघ्र पतन का रूप ले लेती है। और वो शीघ्र पतन वैवाहिक जीवन में या वो रिलेशन में है तो 100% उसको शीघ्र पतन का शिकार होना पड़ता है। और यही कारण है, कड़ियां जुड़ती जाती हैं। पेशेंट सबसे पहले आया था मेरे पास धात रोग के लिए, फिर बोलता था सर धात रोग के साथ नाइटफॉल भी था, और नाइटफॉल के बाद वो शीघ्र पतन का रूप, यानी उसकी जो भी प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। हम भी बोलते हैं जो हमारे वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड है, हमारा घर शरीर में 70% पानी है, और उसके साथ जो वाइटल फ्लूइड्स में वीर्य भी आ जाता है, जिसको हम सीमेन बोलते हैं। अगर ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है तो वो नेचुरल कभी कभी निकलता है एक्साइटमेंट के समय या प्रोस्टेटाइटिस के वजह से। मगर अगर ये सेमाइनल फ्लूइड इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी है, नाइट में आता है, मोशन करते समय आता है, तो बहुत ज़्यादा दुखदायी बन जाता है। और इसके 5 मेन कारण मैंने आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन है, नींद पूरी ना हो पाना, या फिर बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। अब इसका निवारण क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसको टेडेलेफिल खा कर आए हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं एंटी साइकेट्रिक्स ड्रग्स हम लेके आए, साइकेट्रिक्स नहीं। ऐसा नहीं, इसकी एक नेचुरल तरीके से इसको डाइट चार्ट के माध्यम से आपका पेट साफ रखें, आप ठंडी चीज़ें खाएं, सुबह उठते से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, तांबे का बर्तन यूज़ करें, आप फ्रूट्स ज़्यादा लें। जितने भी 9 से 12 बजे के बीच में जितनी भी आप ब्रेकफास्ट को जो बोल सकते हैं कि उसमें फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, उससे पेट आपका ठंडा रहेगा। दिन में आप दही का सेवन कर सकते हैं। लेट नाइट खाना ना खाएं, रात में यूरिन पास करके सोएं, और रात में लेट नाइट खाना ना खाएं, मसालेदार खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर मेडिसिन की बात करें तो 5 ऐसी टॉप मेडिसिन हैं हमारी हर्बल, जिससे 100% मेडिसिन से लक्षण अगर मिल रहे हैं, बोलते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। मगर अगर आपके सिम्टम मिल रहे हैं तो कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप दवाइयां ले सकते हैं। पहली टॉप ग्रेड मेडिसिन सबसे ऊपर जो नंबर 1 आती है एसिड फॉस, जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनवॉलेंट्री सेमिनल इमिशन होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, उसको वाइटल फोर्स डिरेंज लगता है, उसको ऐसा लगता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और उसके हेयर लॉस भी होने लगते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, डेबिलिटी का शिकार होता है पेशेंट। सेकंड मेडिसिन हमारी होती है कोनियम मैक। कोनियम मैक में बहुत अच्छे लक्षण मिलते हैं, पेशेंट को थकान भी लगेगी,
कमजोरी भी लगेगी, पेशेंट को डेबिलिटी भी लगेगी, इरेक्शन तो उसका लूज होता है, साथ में डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। तीसरी मेडिसिन हमारी रहती है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, पेनिस रिलैक्स रहता है और उसको नींद में ये डिस्चार्ज बहुत जल्दी आ जाता है। नर्वसनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक और मेडिसिन है हमारी सेलेनियम। सेलेनियम इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन। सेलेनियम में वीर्य पतला रहता है, इनवॉलेंट्री रहता है। पेशाब करते समय या कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोशन पास करते समय जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो उसका वीर नाश हो जाता है, बोलते हैं ना, हल्का सा डिस्चार्ज आ जाता है और उसकी की वजह से उसको लगता है मैं मास्टरबेट करके उसको निकाल दूं। एक और मेडिसिन है जिससे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पेशेंट के दिमाग में लगातार विचार आते हैं, पेशेंट की आंखों के नीचे कालापन आने लगता है, पेशेंट को डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है पेशेंट, और बहुत ज़्यादा सेक्शुअल ड्वेल, बोलते हैं ना, मन में विचार आते रहते हैं, उसमें बोलते हैं स्टेफिस एग्रिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक और मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक एंटीसोरिक मेडिसिन है जिसको वीकली ले सकते हैं, कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में, ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। और एक और मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को साथ में यूटीआई के सिम्टम्स भी आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी उसको पेशाब में जलन होना, धात आना, इसमें बहुत अच्छा काम करती है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसका कारण कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय तक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है और उसको बार बार मोशन जाने का मन करता है, तो नक्स वोमिका इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और अच्छी मेडिसिन है जिसमें कैलेडियम, जो टॉप ग्रेड मेडिसिन होती है, ईडी है या पीई है, शीघ्रपतन है, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैलेडियम इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन। एक और बस 2-4 और मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। जिंकम मेटेलिकम, ये मेटल ग्रुप की मेडिसिन है। जिंकम ग्रुप की बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं जिंकम मेट 3x से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नाइटफॉल में भी अच्छा काम करती है और धात रोग में भी अच्छा काम करती है, मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये मेरी चॉइस ऑफ मेडिसिन रही है। 200 पोटेंसी में देते हैं जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जिन लोगों की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, पेशेंट इंटेलिजेंट है मगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी मेडिसिन आप खुद न लें, किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में लें। और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, धात रोग है तो अब डरकर नहीं डटकर सामना करें। और मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत लाभदायक होगा। हमसे संपर्क करेंगे 9893880001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualogistdoctor.com। और मैं उम्मीद करता हूं आज वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।